1997 की रात इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में 3 महिलाएं अचानक गायब हो गईं। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गईं। जब उनके लापता होने की सूचना पुलिस को मिली तो उन्होंने तुरंत खोजबीन शुरू की। 3 दिन की गहन तलाश के बाद पुलिस को उन महिलाओं की लाशें गांव के एक सुनसान खेत में मिली। जब पुलिस ने शवों को देखा तो उनकी रूह कांप गई। हत्या करने का तरीका बेहद विचित्र था। तीनों शव आधे जमीन में गड़े हुए थे। उनके गले में बिजली के तार लिपटे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि तीनों के चेहरे पश्चिम दिशा की ओर थे और उनके बगल में एक गिलास पानी रखा हुआ था। इस खतरनाक नज़ारे को देखकर पुलिस को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि किसी काले जादू या नरबली से जुड़ा मामला हो सकता है। उन्होंने तुरंत आसपास के गांवों में तंत्र मंत्र और काले जादू में लिप्त लोगों के बारे में पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस को कई तांत्रिकों के नाम पता चले, लेकिन सबसे ज्यादा एक व्यक्ति का नाम सामने आया जिसे पूरे इलाके में काले जादू का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसका नाम था अहमद सुराजी। जब पुलिस ने सुराजी से पूछताछ की तो ना नुकुर करते हुए उसने एक ऐसा राज बताया जिससे पहले तो पुलिस फिर पूरा देश शिहर उठा। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो 90 के दशक में पूरे इंडोनेशिया में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि यह मामला जुड़ा था अहमद सुराजी और गायब हुई उन 42 महिलाओं से जो अपने जीवन की दुखों से परेशान होकर तंत्र मंत्र जैसे अंधविश्वास में पड़कर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। 10 जनवरी 1949 को इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के एक छोटे से गांव पासर रोंगटक में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अहमद सुराजी। यह नाम आगे चलकर इंडोनेशिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के रूप में इतिहास में दर्ज होने वाला था। अहमद का बचपन गरीबी और अंधविश्वास से घिरा था। उसके पिता एक दुकुन यानी कि इंडोनेशियाई तांत्रिक थे जो लोगों को तंत्र मंत्र और जादू टोने से मदद करने का दावा करते थे। छोटे अहमद ने अपने पिता को लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए देखा और इसी दुनिया में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। समय बीता और अहमद भी एक दुकुन बन गया। गांव के लोग भी उसे अपने परेशानियों के समाधान के लिए बुलाने लगे। वह खुद को एक आध्यात्मिक गुरु कहता था और दावा करता था कि वह लोगों के दुख को दूर कर सकता है। साल 1986 में अहमद सुराजी ने अपनी पहली बलि देने का फैसला किया। उसने एक 17 वर्षीय लड़की को अपने झांसे में लिया जो किसी समस्या का समाधान करवाने उसके पास आई थी। इलाज के नाम पर अहमद उसे गन्ने के खेत में ले गया जहाँ पहले से ही एक गड्ढा खोदा हुआ था। अहमद ने लड़की से कहा, यह तंत्र साधना का एक विशेष अनुष्ठान है जिसके लिए तुम्हें इस गड्ढे में बैठना होगा। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। लड़की ने तांत्रिक पर भरोसा किया और गड्ढे में बैठ गई। जैसे ही वह गड्ढे में बैठी, अहमद ने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उस पर मिट्टी डालने लगा। लड़की को शुरुआत में लगा कि यह अनुष्ठान का हिस्सा है, लेकिन जब मिट्टी उसके कमर से ऊपर जाने लगी तो वह घबरा गई और डरते हुए पूछा, आप क्या कर रहे हैं? अगर इसी तरह मिट्टी डालते रहेंगे तो मैं दब जाऊंगी। अहमद ने उसे शांत रहने को कहा और समझाया कि यह साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन लड़की की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते मिट्टी उसके गर्दन तक पहुंच गई जिसके कारण उसका हिलना भी असंभव हो गया। तभी अहमद ने एक रस्सी उठाई और लड़की का गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में लड़की की सांसें थम गई, जिसके मरने के तुरंत बाद उसके मुंह से थोड़ी सी लार निकली। जैसे ही अहमद ने वह लार देखी, वह खुशी से झूम उठा और झट से उस लार को पी लिया, जैसे मानो कोई अनमोल चीज मिल गई हो। इसके बाद अहमद ने लड़की को गड्ढे से निकाला और उसे निर्वस्त्र करके पास ही उसकी लाश को दफना दिया। इस तरह उसका पहला शिकार पूरा हुआ, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। एक हत्या के बाद अहमद को एहसास हुआ कि उसे 70 बलि देनी होंगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी महिलाओं को कहां से लाएगा। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी पत्नी से मदद मांगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह लड़कियों को किसी बहाने उसके पास बुलाने का इंतजाम करे। इस पर उसकी पत्नी ने सलाह दी, अगर तुम्हें बिना किसी परेशानी की महिलाएं चाहिए तो तुम्हें वेश्याओं को बुलाना होगा, क्योंकि उन्हें पैसे देकर आसानी से बुलाया जा सकता है और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कम दर्ज होती है। अहमद को यह सुझाव पसंद आया। इसके बाद वह हर दिन बाजार जाता और एक वेश्या को अपने साथ खेत में लाता, जहाँ वह उनके साथ वही अनुष्ठान दोहराता। 1986 में अहमद ने न केवल वेश्याओं बल्कि अपने पास इलाज के लिए आई कुछ महिलाओं को भी इसी तरह मारना शुरू कर दिया था। कई बार तो महिलाएं आसानी से मिल जाती थी, लेकिन कई बार उन्हें पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। और इसी तरह देखते ही देखते 11 साल बीत गए। फिर 24 अप्रैल 1997 का दिन आया जब कमला देवी नाम की एक युवती अपना इलाज करवाने के लिए उसके पास पहुंची। तब तक बाकी 2 और महिलाएं अहमद का शिकार बन चुकी थीं। खैर,
अहमद कमला को गन्ने के खेत में लेकर गया और उसे गड्ढे में बैठने के लिए कहा। कमला ने डरते हुए पूछा, यह किस तरह का इलाज है? अहमद ने उसे आश्वस्त किया कि इसी तरह इलाज करने से उसकी समस्या दूर हो जाएगी। कमला भी उसकी बात मान गई और गड्ढे में बैठ गई। फिर अहमद ने कमला के साथ वैसी ही प्रक्रिया अपनाई और मार कर गड्ढे में दफना दिया। लेकिन इस बार अहमद के लिए यह काम करना आसान नहीं था। दरअसल एक आदमी अक्सर उसी रास्ते से गुजरता था। उसने देखा कि वहाँ हमेशा एक नया गड्ढा खोदा गया होता है और उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उस आदमी ने कमला वाले गड्ढे को खोदना शुरू किया क्योंकि वह सबसे नया था। जैसे ही उसने खोदा उसमें पहली बार एक इंसानी उंगली दिखाई दी। यह दृश्य देखकर वह काफी डर गया और तुरंत आसपास के लोगों को बुलाकर पूरी बात बताई। जब लोगों ने पुलिस बुलाई तो जांच में पता चला कि आखिरी बार वह महिला तांत्रिक अहमद से मिलने आई थी। जबकि पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पहले उसने कमला को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब कमला का पर्स उसके घर से बरामद हुआ तो पुलिस का संदेह उस पर बढ़ गया। जिसके बाद पुलिस ने शक्ति का सहारा लिया तो अहमद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अहमद ने कबूल किया कि उसने अब तक 42 महिलाओं की हत्या की और उनकी लार को पिया, लेकिन उसे अभी 28 और महिलाओं की हत्या करनी होगी। जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया, जहां अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। वहीं उसकी पत्नी को साथ देने के कारण उम्र कैद की सजा हुई। 10 जुलाई 2008 के दिन जब अहमद की सजा का दिन आया तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि वह बस अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है। पुलिस उसकी इस बात से हैरान रह गई कि ऐसे अपराधी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अंततः कोर्ट के आदेशानुसार अहमद को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें अंधविश्वास और इंसानी मन के काले पहलुओं से रूबरू कराती है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिमाग में सोचने की नई राह खोली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।